एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 130वां। माज महला पंजवा। घर पहला। महला पंजवा मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी की रचना है। अंतर अलख न जाए लखिया, नाम रतन ले गुझा रखिया। वह अदृश्य प्रभु अंदर ही है, इस शरीर के अंदर ही है, हर जीव के शरीर के अंदर है। लिविंग और नॉन लिविंग सभी के अंदर कण कण में वो अंदर ही मौजूद है, अदृश्य रूप में है। वह अदृश्य प्रभु अंदर ही है परंतु दिखाई नहीं देता। उसको आप महसूस कर सकते हो लेकिन वो दिखाई नहीं देता। हर जीव के अंदर अमूल्य नाम रतन छिपा कर रखा हुआ होता है। जो नाम रतन है वो हर जीव के भीतर में है लेकिन छुपा हुआ है। उसको आपको खोजना होगा। उसको खोजने के लिए अंदर की यात्रा करनी होगी। हम कर क्या रहे हैं? हम उलट कर रहे हैं। हम खोज उसी को रहे हैं, उसी परमात्मा को खोज रहे हैं, लेकिन हम गलत दिशा में ढूंढ रहे हैं। हम उसको बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हैं जबकि वो भीतर हमारे ही है। पहले हम उसको, हम कहे कण कण में व्याप्त है तो बाहर भी तो है, हर एक के अंदर है। उसको हम पहले अपने अंदर महसूस करेंगे, उसको पहचानेंगे कि किस रूप में वो हमारे अंदर है। जब एक बार अपने अंदर वो दिखाई दे गया, अपने अंदर वो समझ आ गया, वो आत्मा परमात्मा का रूप नजर आ गया, फिर जहां भी देखा जाएगा फिर वही वही दिखाई देगा। क्यों? हर एक में उसी रूप में फिर वो दिखाई देगा। हर जीव के अंदर अमूल्य नाम रतन छिपा कर रखा हुआ होता है। अगम अगोचर सबते ऊंचा गुर कै सबद लखावणी। अगम्य अगोचर और सबसे ऊंचे प्रभु को शब्द गुरु के माध्यम से ही देखा जाता है, गुरु के उपदेशों के माध्यम से ही देखा जाता है, गुरु की शिक्षा के माध्यम से। अब हम समझ पा रहे हैं, कम से कम इतना ही समझ पा रहे हैं कि वो अंदर मिलेगा, तो भी गुरु की वाणी के माध्यम से, गुरु की शिक्षा के माध्यम से जान पा रहे हैं। अगम अगोचर सबसे ऊंचे प्रभु को शब्द गुरु के माध्यम से, गुरु के शब्दों के माध्यम से देखा जाता है। हम वारी ज्यों वारी कलम है नाम सोनावणी। जो इस कलयुग में नाम की महिमा कमाते हैं, मैं उन पर बार बार बलिहारी जाता हूं। ये किसी युग की अच्छाई या बुराई की बात नहीं है, ये उसके व्यवहार की बात है। जो जब गुरु महाराज का जन्म हुआ, गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, तो कलयुग चल रहा था, तो इसलिए इस युग की बात कही है कि इस युग में जो नाम की महिमा कमाते हैं, मैं उन पर बार बार बलिहारी जाता हूँ। वैसे भी कलयुग का व्यवहार देखा जाए तो चारों ओर अराजकता फैली हुई है। घर में ही लोग एक दूसरे के दुश्मन हुए हुए, लोभ लालच मोह अज्ञानता का अंधकार हमारे अंदर है। हम जानते बूझते हुए ही अंधे बहरे बने हुए हैं। इस युग में, इन विपरीत परिस्थितियों में गुरु महाराज कह रहे हैं, जो इस कलयुग में नाम की महिमा कमाते हैं, इस कलयुग में भी नाम की महिमा कमाते हैं, मैं उन पर बार बार बलिहारी जाता हूँ। संत प्यारे सच्चे धारी वड भागी दर्शन पावनिया रहा। सदा स्थिर परमात्मा ने जिनको अपना सच्चा नाम धारण करवा लिया है, वे प्रभु के प्यारे बनकर संत पुरुष हो जाते हैं। संत पुरुष हो गए, शांत पुरुष।
जिनके सारे विकार, सारे लोभ, लालच, तृष्णाएं सब शांत हो चुके हैं। वे प्रभु के प्यारे बनकर शांत पुरुष हो गए हैं। सौभाग्यशालियों ने परमात्मा का दर्शन पा लिया है। रहाओ साधिक सिद्ध जिसे को फिरते, ब्रह्मे इंद्र ध्यान हृदय। सिद्ध साधिक जिस प्रभु के लिए भटकते फिरते हैं, अपने शरीर को तो सिद्ध कर लिया लेकिन उसको अपने अंदर पहचान नहीं पाए। ब्रह्मा इंद्र आदि भी जिसका ध्यान करते हैं। कोट 33 खोज है ताको, गुरमिल हृदय गावणिया। और जिसे 33 करोड़ देवता गण भी खोजते फिर रहे हैं, उसी का भाग्यशाली व्यक्ति गुरु से मिलकर गुणगान करते रहते हैं। सिद्ध साधक जिस प्रभु के लिए भटकते फिरते हैं, ब्रह्मा इंद्र भी जिसका ध्यान करते हैं, और जिसे 33 करोड़ देवता गण भी खोजते फिर रहे हैं, उसी का भाग्यशाली व्यक्ति गुरु से मिलकर गुणगान करते हैं, उसके गुणों का अनुवाद करते हैं। 8 पहर तुध जापे पवना, धरती सेवक पायक चरना। खानी बाणी सरब निवासी, सबना कै मन भावनी। हे प्रभु, पवन 8 पहर तेरा सुमिरन करती है और धरती भी तेरे चरणों की सेवक है। जीवन के चारों स्रोत कौन कौन से? अंडज, जेरज, सेतज, उत्भुज। अंडज अंडे से पैदा होने वाले, जेरज जैसे जो हम ह्यूमन बीइंग जो पैदा करते हैं, उत्भुज जो जमीन से उड़ अपने आप जैसे पेड़ पौधे उगते हैं। अंडज, जेरज, सेतज जो अपने आप ही उगते हैं, जिसको हम कई वैसे एक्चुअली में अपने आप नहीं उगते, वो पैदा होते, जैसे हम जू कह देते हैं अपने आप ही पैदा हो गई, और ऐसे ही कोई और फंगस हम कह देते हैं अपने आप पैदा हो जाती है। अपने आप नहीं होती, हवा में उसके कण मौजूद होते हैं जो ठीक एटमॉस्फेयर पाकर पनपने लगते हैं, ड्राई स्टेट में मौजूद होते हैं। जैसे ही उन्हें परिस्थितियां मिलती हैं, वो दोबारा से अपनी ग्रोथ करने लगते हैं। तो ये चारों ही स्रोत हैं जीवन के। इन्हीं चारों तरीके से होता है, किसी का अंडे से, किसी का वैसे, जो पेड़ पौधे उगते हैं, और कुछ एक ऐसे हैं जो अपने आप ही अपनी ग्रोथ करते रहते हैं। जीवन के चारों स्रोतों और समस्त वाणियों में हे प्रभु तू ही निवास कर रहा है। तू ही सब जीवों के मन को भाने वाला है। जितने भी जीवन के स्रोत हैं, उनकी जो वाणियां हैं उन जीवों की, उनमें तू ही निवास कर रहा है। मीन्स हम जो बात कर रहे थे कि कण कण में तू विराजमान है, वो वही गुरु महाराज कह रहे हैं दोबारा से कि जितने भी जीवन के स्रोत हैं उनके हर जीवों में तू मौजूद है। तू ही सबके मन को भाने वाला है। साचा साहिब गुरमुख जापे, पूरे गुर के सबद सिन जापे। गुरमुख बनकर ही सच्चे साहिब परमात्मा को जाना जाता है, और शब्द गुरु के माध्यम से ही प्रभु के साथ पहचान बनती है। जिन पिया से ही तृप्ता से, सच्चे सच अघावणी। जिन्होंने उसका अमृत नाम रस पिया है, उसको पीना है, मीन्स अपने अंदर मनन करना है, उसको अपने अंदर विचारना है, ताकि वो उसका असर हमारे व्यवहार में दिख सके। जिन्होंने उसका अमृत नाम रस पिया है, उनकी प्यास बुझ गई है। दवाई है, दवाई को मुंह में लेकर मुंह से ही निकाल दोगे तो आप ठीक नहीं हो सकते, उसका असर आपके अंदर नहीं आएगा।
उसको अंदर लेंगे, उसका डाइजेशन होगा, उसका रस खून में मिलेगा, खून फिर पूरे शरीर में दौरा करता है, तो जहां प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को जाकर ठीक करता है। ऐसा ही होता है ना। ऐसे ही प्रभु नाम को अमृत के रूप में पीने के लिए कहा गया। मीन्स उसको अंदर तक लेकर जाना है, उसको अपने हृदय में बसाना है, उसका बार बार मनन करना है, चिंतन करना है। तभी वो हमारे भीतर बस सकेगा, हमारे व्यवहार में आ सकेगा। तो जिन्होंने उसका अमृत नाम रस पिया है, उनकी प्यास बुझ गई है और वे प्रभु के सत्य रूप का पान करके अघा गए हैं। तिस घर सहजा सोई सुहेला, अनद विनोद कदे। दोबारा पढ़ते हैं। तिस घर सहजा सोई सुहेला, अनद विनोद करे सदकेला। प्रभु चरणों में लीन व्यक्ति का हृदय सहज और सुखी अवस्था में बना रहता है। तिस घर, ये उसके घर, कौन से घर की बात हो रही है? इस परमात्मा का जो शरीर रूपी घर है, आत्मा का जो जिसमें वो वास कर रही है, ये उसका घर, ये उसका शरीर है। उसके अंदर ही हृदय में परमात्मा बसा हुआ है, कण कण में बसा हुआ है। पर एक कहते हैं ना कि एवरी सेल में, बॉडी के एवरी सेल में वो बसा हुआ है, प्रत्येक कोशिका में बसा हुआ। प्रभु चरणों में लीन व्यक्ति का हृदय सहज और सुखी अवस्था में बना रहता है, वो सहजता में बना रहता है। क्यों? मन में प्रभु बस गया है, नाम बस गया। अब बाहरी जो चीजें पैनिक करने वाली है, खुशी भी एकदम से हमारे ऊपर प्रभाव डालती है, एकदम से जो अस्माक खुशी आ जाए या अचानक कोई दुख आ जाए जो हमें विचलित कर देते हैं। जिनके अंदर प्रभु नाम बसा हुआ, फिर वो विचलित नहीं होते, वो पैनिक स्थिति में नहीं जाते, खुशी में भी पैनिक नहीं होते, दुख में भी पैनिक नहीं होते, वो सहज अवस्था में बने रहते हैं, सुखी बने रहते हैं, अंदर से शांत रहते हैं। जो कुछ भी हो रहा है उसे प्रभु का भाना मानकर, प्रभु की रजा, प्रभु का हुक्म मानकर स्वीकार करते हैं। क्योंकि अंदर से पता है कि करने कराने वाला वो है, कारण भी वही है, करता भी वही है, और जो भोग रहा है उसको वो भी वही। तो अंदर से वो शांत रहते हैं, सहज अवस्था में रहते हैं। सो धनवंता सो वड साहा, जो कुर चरनी मन लावनी। जिस ऐसा व्यक्ति आनंद विनोद सदा ही क्रीड़ा करता रहता है, अंदर से वो प्रसन्नचित रहता है। क्यों? क्योंकि प्रभु ही अब उसका साथी है, प्रभु के नाम में लीन, प्रभु की मस्ती में मस्त, प्रभु के रंग में रंगा हुआ, उस वो आनंद विनोद में क्रीड़ा करता रहता है। जिसने गुरु चरणों में मन लगा लिया है वही धनवान है और वही बड़ा साहूकार है। पहले दे तै रिजक समा, पिछों दे तै जंत उपाहा। हे प्रभु, तूने पहले जीवों के खान पान का प्रबंध किया है, बाद में तूने जीव जंतुओं की उत्पत्ति की है। प्रभु का प्रबंध तो ऐसा है, अगर उसने पत्थरों में भी कीड़े उपाए हैं तो वहां भी उनके खाने पीने की व्यवस्था पहले की है। हे प्रभु, पहले तूने जीवों के खान पान का प्रबंध किया है, पहले पेड़ पौधे उगे, उसके बाद जीवों की रचना हुई। पहले खान पान का प्रबंध किया है, बाद में तूने जीव जंतुओं की उत्पत्ति की है। तुध जेवड़ दाता अवध न स्वामी, लवे न कोई लावणी। हे स्वामी, तेरे जैसा दाता अन्य कोई नहीं है जो तेरी बराबरी में तेरे पास तक भी पहुंच सके। जिसनो तू टुठा जिसनु तू तुठा सो तुध ध्याए, साध जना का मंत्र कमाए।
जिस पर तू प्रसन्न होता है वही तेरा सुमिरन करता है। और साधना वाले व्यक्ति तेरे ही उस जो है अ, हुक्म पर, तेरे नियम के आधार पर, तेरे दिए हुए उपदेशों के आधार पर आचरण करते हैं, जिस पर तू प्रसन्न होता है वो फिर तेरा सुमिरन करते हैं, और तेरे ही गुणों के आधार पर, तेरे ही उपदेशों के आधार पर उनका कार्य व्यवहार होता है। मीन्स उन्होंने नाम को मन में बसाया है, प्रभु को मन में बसाया है, बार बार मनन करके, बार बार चिंतन करके उसको आचरण में लाए है। वो गुरु के उपदेश पर ही आचरण करता है। आप तरह सगले कुल तारे, तिस दरगह ठाक न पावनी। वह स्वयं भव सागर से पार हो जाता है और अपने समस्त कुलों को भी पार उतार लेता है, तथा प्रभु दरबार में भी उसे कोई रोक सामने नहीं आती है। जब इस संसार को छोड़कर परलोक में जाता है तो वहां भी फिर उसको कोई कमी नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो जीते जी ही सभी भावों को छोड़कर, भाव मुक्त होकर यहाँ से जाता है। वो आत्मा और फिर परमात्मा का मिलन है, फिर वो मौत का दरवाजा जो है, वो मौत भी फिर उनको सुहेली है, सहज है। तू वड्डा तू ऊंचो ऊंचा, तू बेअंत अत ऊंचो ऊंचा। हे प्रभु तू बड़ा है, तू ऊंचे से ऊंचा है, अनंत है और बहुत ही अधिक विस्तार वाला है। हाँ कुर्बानी तेरे वंजा नानक, दास दसावनिया। हाँ कुर्बानी तेरे वंजा नानक, दास दसावनिया। हे नानक के प्रभु, मैं तुझ पर कुर्बान जाता हूँ और तेरे दासों का भी दास हूँ। जो तेरे दास है मैं उनका भी दास हूँ। हम कुर्बानी तेरे मंजा, नानक दास दसावनिया।